एक बार घटना क्या घटी, भृगु जी महाराज सारे देवी देवताओं की परीक्षा ले रहे थे कि इस धरती पर सबसे शांत कौन। तो जिस भी देवी देवता के पास जाएं वो किसी न किसी बात से गुस्सा जाए। जैसे भगवान नारायण के पास गए तो नारायण अपना कपोल पर हाथ रखे बैठे लेटे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाए रही थी। जैसे वहां पहुंचे भृगु जी तो उठाए अपना पैर और भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जैसे खींच करके मारा। भगवान नारायण उठ करके बैठ गए और इतनी जोर का प्रहार था कि भगवान के पसीना छूट गया। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान जरा देखिए, नारायण ने क्या किया। भगवान नारायण ने कहा, अरे पंडित जी, अरे महाराज, हमारा हृदय इतना कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। भृगु जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय भृगु जी ने लिख दिया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इस धरती पर अगर कोई संत सबसे शांत है तो कौन? नारायण। लेकिन ये सारा नजारा लक्ष्मी जी देख रही थी। अब किसी के पति को उसकी पत्नी के सामने मारोगे तो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे या तो जितनी सामर्थ्य है वो जो मन में आएगा करेंगे। लक्ष्मी जी बोली, अच्छा पंडित जी, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम हमारी आंखों के सामने हमारे पतिदेव को मारे, तो जाइए आज से हम ये श्राप देते हैं तुमको कि अब हम पंडित जी के यहां नहीं रहेंगे। तो पंडित जी बेचारे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन लक्ष्मी जी उनके यहां न टिके। अच्छा, तो लिखने वालों की भी कमी नहीं। कोई पीछे से एक लाइन, बामन के धन केवल भिक्षा, लिख दिया। रुक्मिणी जी बोली, भाभी जी, तब से हमारी पंडित जी से लड़ाई चली आ रही। तो लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी जी ने कहा कि रुक्मिणी, तुम पंडित जी के स्वभाव के विषय में नहीं जानती क्या? बोले क्या? कि पंडित जी कितने भी गुस्से में हो, लेकिन अगर उनका चरण पकड़ लिया जाए तो उनका सारा गुस्सा ठंडा। लक्ष्मी जी बोली, सच में? भाभी जी ने कहा, सच्ची बता रही हूं। लक्ष्मी जी बोली, भाभी जी, फिर आज से आपको ये मैं वचन देती हूँ कि अब मैं ब्राह्मणों के चरणों में ही रहूंगी, उनके चरणों में ही रहूंगी। और तभी से लोग ब्राह्मण का चरण स्पर्श करने लगे। तभी क्यों? क्योंकि अगर आपके माथे पर लक्ष्मी न हो और अगर ब्राह्मण की चरण रज अपने मस्तक पर लगाई जाए तो लक्ष्मी अपने आप माथे पर लिख उठती है प्यारे, बैठ जाती है प्यारे। आपके घर में लक्ष्मी न टिकती हो और अगर आपके घर में ब्राह्मण देवता आ जाए और उनका चरण धुल करके, तभी तो लोग कहते हैं, गुरुजी थोड़ा सा हमारे यहाँ भी चरण रखें, हमारे यहाँ भी। मतलब जब ब्राह्मण देवता आ जाए, लेकिन कैसे ब्राह्मण? अभी बातें कुछ लोगों को खराब लगेंगी। हाँ, जो उसके आदि होंगे वो बैठेंगे, जाएंगे चौराहे तो हमारी बुराई करेंगे, लेकिन करिए, हमको उसकी दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे ऐसे ब्राह्मण नहीं जो शाम को लगाए लंबी वाली बोतल और रोड के किनारे पड़े हैं। ऐसे ब्राह्मण अगर जिस घर में आवागमन शुरू हो जाए तो लक्ष्मी रहती भी है तो चली जाती है। कैसे ब्राह्मण
जिनके अंदर दुर्व्यसन न हो, जो भांग का गोला, लंबी वाली बोतल, और भैया ये कांवड़ यात्रा करते हुए ये गाते जाएं चार, कैसे गाते हैं वो, चार चिल्ले ऐसे कुछ कहते हैं ना, हाँ ऐसे। हमको याद नहीं भैया, लेकिन हमने कहीं किसी के मुंह से हमने कहा देखो ये भगवान के नाम पर कितना बड़ा दुर्व्यसन चल रहा है, ये भगवान के नाम पर कितनी बड़ी महाराज धोखेबाजी चल रही है। ऐसे ब्राह्मण नहीं, कैसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण भैया नित्य संध्या करते हो, नित्य गायत्री जपते हो, नित्य अग्निहोत्री हो, जो नित्य हवन करते हो, जो नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, ऐसे ब्राह्मण यदि आपके घर में आ जाए और भैया उनका चरण आपके हर कमरे में हर जगह पड़ जाए, तो भैया लक्ष्मी नहीं भी होती आपके घर में, तो उन ब्राह्मण की चरण रज में लक्ष्मी लिपट करके चली आती है। ऐसे ब्राह्मण, खैर ब्राह्मण की विशेषता मैं कल बताऊंगा कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, क्योंकि श्री रामा जी के लिए ब्राह्मण शब्द प्रस्तुत किया गया। रुक्मिणी जी ने जैसे ही कहा कि अच्छा भाभी जी, तो रुक्मिणी जी तब से पंडित जी का चरण पकड़ ली, लक्ष्मी जी तब से पंडित जी का चरण पकड़ ली। तो भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बड़ा प्यारा पत्र लिखा है। रुक्मिणी जी का वो प्रेम पत्र वास्तव में सुनने लायक है, क्योंकि आजकल की तरह रुक्मिणी जी ने पत्र नहीं लिखा जैसे आजकल के प्रेमी लिखते हैं। आजकल वाले तो अंदर की बात जाने दो, ऊपर लिफाफे पे लिखेंगे, इसे स्याही नहीं खून समझना, न मिल गया तो हम टावर पे चढ़ के कूद जा। गलत, बिल्कुल गलत। रुक्मिणी जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब समय नहीं है, नहीं तो रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र में आपको दर्शन करवाता वास्तव में।